मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे उन शोहदाए ख़त्म नबूवत की अरवाह जन्नत में खुश हो रही होंगी जिन्होंने 1953 के मौका पर इसी लाहौर की सरज़मीन पर अपनी जानें देकर इस गुलशन ख़त्म नबूवत की आबियारी फरमाई थी। आज बिहम्दिल्लाह उनके वरासा उस मिशन को ज़िंदा रखे हुए हैं। लेकिन आज मैं आप हज़रात के सामने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, चूँकि सारी रात उलमा इकराम गुफ्तगू फरमाएँगे, मैं चंद ऐसे अमूर की तरफ आप हज़रात की, हमारे नौजवानों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क अज़ीज़ में जो गुमराही फैल रही है और गुमराही फैलाने में कौन कौन सी ताकतें, अफराद और जमातें पेश हैं, इस हवाले से आज मैं चंद मारूज़ात अर्ज़ करता हूँ। पहली बात ये समझ लीजिए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे मुल्क अज़ीज़ में इस वक्त जो गुमराही धड़ाधड़ फैल रही है सोशल मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए, अब इन गुमराही फैलाने वालों का निसाब क्या है, इन्होंने किस चीज़ से अपना निसाब तालीम मुरतब किया है, इनके असातिज़ा कौन हैं जो गुमराही के फैलाने में पेश हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन ये बात समझ लीजिए, जिन बातों को जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी अखलाक व किरदार की बदनुमाई के तौर पे बयान फरमाया है कि ये चीज़ें मुसलमान के अखलाक के लिए मुनासिब नहीं हैं, उन्हीं बातों को आज के गुमराह लोगों ने अपना निसाब तालीम बना लिया है। उसकी मैं चंद अमसला बयान करता हूँ। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत में से एक चीज़ ये इरशाद फरमाई थी, लान आखिर हाज़िल उम्मती अव्वलहा, इस उम्मत का आखिरी तबके के अंदर ये बदबख्ती जन्म लेगी कि उम्मत के पहले तबके पर लान तान शुरू कर देगा। इस वक्त ये मर्ज़ अपने ज़ोरों पर है और हर वक्त हर वो शख्स जो उम्मत के पहले तबके के किरदार पर और अफ़ाल पर उंगलियां उठाने में मसरूफ़ है, उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मेरे इस फेल से मेरा अकीदा और ईमान कितना महफूज रहेगा या कितना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दूसरी जगह पे मैं बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी को देखा जो कबूतर के पीछे दौड़ रहा है। अब इस बात के देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये शैतान है जो एक शैताना के पीछे दौड़ रहा है। अब इसकी शैतानियत और कबूतर की बाजी के अंदर क्या मुनासबत है? ये आज के दौर के उन फितनों की तरफ अल्लाह के नबी निशानदेही फरमा रहे हैं कि जैसे कबूतर हवाओं में उड़ता है, उसका कोई मकतबा फ़िक्र नहीं है कि जिसके पीछे लग कर लोग गुमराह हो जाएं, लेकिन उसके पीछे कोई सनद और पीछे कोई और चीज़ नहीं, लेकिन उसका उड़ना दिलों को इतना भला लगता है, लोग उसके पीछे गुमराह हो जाते हैं। आजकल हवाओं में उड़ने वाले, सोशल मीडिया पे चलने वाले वो तमाम स्कॉलर जो लोगों को ये कहते हैं, आइए ज़रा हमारे सब्सक्राइबर देख लीजिए, हमारे फॉलोअर्स देख लीजिए, ये हवाओं में उड़ने वाले वो कबूतर हैं जिन्होंने दुनिया के अकायद और नजरियात को बर्बाद करके रख दिया है। अब इन्हीं तरह अगर हम दीगर अहादीस को सामने लाएं तो एक एक हदीस मुबारका इस दौर के फितनों की तरफ निशानदेही कर रही है। चूंकि हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के स्टेज पर जिस तरह पैगंबर की ख़त्म नबूवत का दिफा होता है, ऐसे ही सहाबा व अहले बैत की अज़मत के मौजू पे भी गुफ्तगू होती है, ताकि पता चले जो बात पैगंबर की ज़ात से जुड़ी हुई है, जो जमात, जो शख्स, जो फर्द पैगंबर की जमात से ज़ात से जुड़ा हुआ है, उसका दिफा करना खुदाम ख़त्म नबूवत की जिम्मेदारी है। आज के नौजवानों का एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा अलमिया, जिस अलमिया ने जन्म कहाँ से लिया, जब जहलम के समुद्रिया के ऊपर एक शख्स तख्त बिछाकर बैठ जाता है और लोगों के अकायद और नजरियात पे सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए हमला आवर होता है। बज़ाहिर तो ये लगता है चूंकि ऐसे दज्जालों का तरीका वारदात यही होता है कि कभी एक दो बयानात कादियानियत के खिलाफ रिकॉर्ड करवा देंगे, फिर अंदरूने खाना हमेशा वही मेहनत करेंगे जिससे अपनों की बजाय दुश्मन को ज्यादा फायदा हो। क्या आप, मैं बबांगे दोहल कहता हूं, क्या आप मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी को नहीं जानते, जिस दज्जाल ने उम्मत मुसलमा की
सफ़ों में बज़ाहिर खुद को रखते हुए ऐसे ऐसे पॉइंट उठाए, ऐसी ऐसी गुफ्तगू लोगों के सामने और नौजवानों की जुबानों पर आम कर दी कि अब लोग नौजवानों का अकीदा ख़त्म नबूवत रहे ना रहे, उनको इतना याद रहता है कि हमने सैयदना मुआविया पे तबर्रा करना है, हमने पैगंबर के सहाबा को कटहरे में खड़ा करना है। लेकिन आज देखिए, एक हदीस मुबारका के ज़िमन में मैं बात अर्ज करता हूं अपने उस लाहौर के नौजवान के लिए कि जिसका अकीदा, जिसका महवर सिर्फ उन्हीं सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी बुनियाद पर मिर्जा जहलमी उछल उछल कर लोगों को यह कहता है ये सारे उलमा मेरे मुखालिफ इसलिए हो गए हैं कि मैंने इनके फिरकों की दुकानें बंद कर दी हैं। यह भी एक भूल और गलत फहमी है। क्या किसी भी मसलक के इज्तिमात खत्म हुए, खत्म नबूवत के जलसे मुतासर हुए, हमारे मुदारिस बंद हुए, किसी भी मसलक का, किसी भी फिरके जमात का ना तो कोई दीनी प्रोग्राम रुका है। ये वो लोग जिसके बारे में किसी ने क्या खूब कहा था, ये जो बंदगाने न्याज हैं ये सब हैं वही लश्करी जिन्हें जिंदगी ने पनाह ना दी तो तेरी पनाह में आ गए। ये सारे वही लोग हैं जो पहले भी उलमा से बदगुमान थे, पहले भी मजहबी तबके से जुड़े हुए नहीं थे। इनको तो कोई अपनी शैतानियत के लिए कोई रहनुमा चाहिए था, यह रहनुमाई तेरे हिस्से में आ गई। कहता है कि मैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, इनके बारे में एक बात जहन में रखिए। अल बिदाया वन नहाया में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुआविया तो सित्रुल असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआविया रसूलुल्लाह के सहाबा का पर्दा है। जिसने इस पर्दे को हाथ डाल लिया वह पैगंबर के सहाबा तक पहुंच जाएगा। जिसने मुआविया की इज्जत पे जुबान दराजी की उसकी जुबान से पैगंबर के दीगर सहाबा भी महफूज नहीं रहेंगे। अब ये कहता है हजरत अम्मार बिन यासर का इशू उठाता है कि हजरत अम्मार बिन यासर हजरत अली के लश्कर में थे, उनको हजरत मुआविया ने शहीद कर दिया। मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह हदीस क्या पेश करता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन्नमा तक़्तुलुका फ़िअतुल बागिया, ए मुआविया आपको एक बागी जमात शहीद करेगी। कहते मुआविया चूंकि हजरत अली के लश्कर में थे, उनको बागी जमात ने जिसने शहीद किया वो हजरत मुआविया है। नौजवानों इस बात का जवाब सुन लो, अधूरी हदीस बयान करना उम्मत में फितना पैदा करता है। इसलिए तो अब्दुल्लाह बिन वहब अल मिस्री ने कहा था अल हदीसु मुज़िल्लतुन इल्लल फुक़हा, हदीस को अगर फुक़हा के अलावा कोई पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा। पूरी हदीस क्या है? मुझे 15 मिनट, अभी 10 मिनट हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, बात मुकम्मल होने दें। जी मैं बात करता, जी मैं समझ रहा, तो मैं अर्ज कर रहा था, अब बात को समझ लीजिए। तो ये सारे के सारे इनके नजरियात अब इसी मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी ने अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से एक और बहुत बड़ी चाल चली है। चूंकि हमारी ये ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस है, उसी पहलू से मैं आप हजरात के सामने अर्ज करूं। कहता है जितने भी उलमा हैं, जिन लोगों ने जमा होकर, कल मिर्जा कादियानी भी यही बात कहता था कि सारे उलमा मेरे खिलाफ जमा हो गए हैं। आज ये भी कहता है सारे मुसलमान मेरे खिलाफ जमा हो गए हैं। गोया कि इसने तस्दीक कर दी कि जब उम्मत मुसलमान किसी मौक़िफ़ पर जमा हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन्नल्लाह ला यजमा उम्मत मुहम्मदिन अला ज़लाला, अल्लाह कभी मोहम्मद की उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं करेगा। अगर मिर्जा जहलमी के खिलाफ मोहम्मद की उम्मत जमा हो चुकी है तो समझ लीजिए ये राह हिदायत है। इसने वो सब बातें बज़ाहिर कहता है मैं तुम्हें गोल्डन वर्ड देता हूं, अगर कादियानी हमें मुसलमान कह दें हम इन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। लेकिन सुन लीजिए, कादियानियों को हम काफिर इस बुनियाद पे नहीं कहते कि वो हमें काफिर कहते हैं। जो भी मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का दुश्मन है, मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के मुकाबल कोई दूसरे नबी को खड़ा करता है, वो हमें मुसलमान क्या, हमें वो अइम्मा हरमैन भी मान ले, वो तब भी काफिर रहेगा। फिर देखिए जब हमारे उलमा उससे सनद का मुतालबा करते हैं, मिर्जा कादियानियों से जब हम पूछते हैं तुम्हारे सारे नजरियात पे तुम्हारी सनद क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, इस नजरिए की सनद तो रसूलुल्लाह से पेश करो। वो कहते हैं हम तुम्हारी सनद को कैसे माने, देवबंदियों की सनद को बरेलवी नहीं मानते, उनकी सनद को अहले हदीस नहीं मानते। अब ये बहाना करके वो जान छुड़ाते हैं बैन ही यही दलील मिर्जा जहलमी और इस जैसे दूसरे लोग बयान करते हैं कि मुसलमानों की सनदों का क्या एतबार, ये तो आपस में एक दूसरे की बातों को नहीं मानते। इसलिए मैं उम्मत मुसलमान से एक बात की दरखास्त करता हूं, अकीदा खत्म नबूवत ये हमारी बका का नाम है, ये उम्मत की बहसियत उम्मत जिंदगी का नाम है। अगर अकीदा खत्म नबूवत ना रहे, साबिक़ा उम्मतें क्यों मनसूख हो गई हैं कि उनके बाद नबी आया करते थे, उनके बाद नई नबूवतें आ जाया करती थी। हम आखिरी उम्मत हैं, हमारी पहचान मोहम्मद अरबी की उम्मत होना है। हमारी पहचान तब तक बाकी है जब तक अकीदा खत्म नबूवत बाकी है। अगर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी ना रहे तो फिर ना ये उम्मत बाकी रहती है, ना ये अकीदा बाकी रहता है। इसलिए याद रखिए क़यामत की सुबह तक हमारे हजरत ने भी हदीस पढ़ी, हजरत मौलाना इस्माइल शुजाबादी
बगदादी साहब ने कि पहले नबी हजरत आदम हैं, आखिरी नबी मोहम्मद हैं, और रसूलुल्लाह ने फरमाया था अना वस्सातु कहातैन, मेरे बाद तुमने किसी नए नबी का इंतजार नहीं करना, अगर तुमने इंतजार करना है तो क़यामत का इंतजार करना। अब हमारे इंतजार की चीज क़यामत है, कोई नबूवत नहीं है, आने वाली चीज क़यामत है, और क़यामत आने के बाद भी हमारे नबी का दौरे नबूवत खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात अर्ज करता हूं, जब क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश होंगे, सारे अंबिया माजरत कर लेंगे, हम उम्मतों की सिफारिश नहीं कर सकते। हजरत ईसा उस वक्त हमारे नबी का तारुफ यह करवाएंगे, इज़हबू इला मोहम्मद, तो मोहम्मद की तरफ जाओ, फइन्नहु कद हज़रल यौम, आज के दिन के हाजिर ड्यूटी नबी मोहम्मद है। इसका मतलब है क़यामत आकर कायनात को खत्म करेगी, हमारे पैगंबर के दौरे खत्म नबूवत को खत्म नहीं करेगी। अल्लाह हम सबको इसी अकीदे पे जिंदा रखे, इसी अकीदे पे मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।